तो कैसे हम अपनी साइट पर पहुंचेंगे? सबसे पहले आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहां पर जाइए और वहां पर astrometry.in को आप टाइप करिए और देखिए कौन सी साइट खुलती है। तो इस तरीके से ये पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर 27 फ्री टूल्स हैं हमारी साइट पर, जिन्हें कोई भी कभी भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार और जरूरत के अनुसार यूज कर लेता है, कर सकता है। दूसरा, हमारे पास एस्ट्रोमेट्री प्रो सॉफ्टवेयर है, जो कि नाड़ी, केपी, न्यूमोलॉजी, वास्तु, फेस रीडिंग, टैरो सब चीज़ों के लिए है। अभी इसका भी मैं आपको जरूर कवर कराऊंगी। और तीसरा जो पार्ट है वो पर्सनल कंसल्टेशन का है। इसके अलावा बुक्स हमारी, जो हम एस्ट्रोमेट्री में सौरभ अवस्थी और मीनाक्षी अवस्थी ने बुक्स लिखी हैं उनके बारे में है, जर्नल्स के बारे में है, हमारे रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज के बारे में है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं इन फ्री टूल्स के बारे में। जब हम फ्री टूल्स के बारे में जाते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, एक एक करके टूल्स के बारे में बात करूंगी। ये आप डेली का पंचांग देख सकते हैं, अपना डेली का हॉरोस्कोप देख सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। आप यहाँ पर मैच मेकिंग कर सकते हैं और अपने लिए फ्री लाइफ रिपोर्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे कि अगर डेली हॉरोस्कोप देखें, अगर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर एरीज के बारे में आ रहा है। तो 2 मिनट ये लग रहा है खुलने में। 2 मिनट आप ये देखिए, एरीज का आज का जर्नल प्रिडिक्शन, लव प्रिडिक्शन, करियर प्रिडिक्शन, हेल्थ प्रिडिक्शन आ रहा है। और इसके अलावा ये भी बता रहा है कि आज के लिए उसका लकी नंबर कौन सा है, आज के लिए लकी कलर कौन सा है और ऑस्पिशियस टाइम कौन सा है एरीज का। पर अगर आप एरीज के अलावा और किसी साइन, सन साइन को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ से अपना सन साइन सेलेक्ट कर सकते हैं, कैंसर, लियो, वर्गो, जो भी है आपका। और आप उसके लिए डेली, वीकली और मंथली प्रिडिक्शन ले सकते हैं। तो है ना मजेदार। अगला आगे बढ़ते हैं, दूसरे टूल को देखते हैं। दूसरा टूल है बर्थ चार्ट का। अगर आप इसे चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी 2 कुंडलियों को डालकर आप प्रॉपर मैच मेकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो राहु काल क्या है, आज का टाइमिंग क्या है, फिर से डेली डेली पंचांगम हो गया, आपका राशिफल मून साइन के हिसाब से, ट्रांजिट्स भी आप देख सकते हैं, डेली हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नेटल है उसको कैसे समझ सकते हैं, नक्षत्र अगर आप अपना जानना चाहते हैं, अपना मून साइन लगना जानना चाहते हैं, या आप अपना राशि साइन जानना चाहते हैं, डिविजनल चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ तक कि लाल किताब के हिसाब से भी अगर आप अपनी कुंडली बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप बना सकते हैं। इसके अलावा केपी के हिसाब से भी अपने केपी के भी टूल्स आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, ये चौगड़िया। अगर आप जानना चाहते हैं, मुहूर्त निकालना चाहते हैं, डेली हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि आज कौन सा अच्छा समय है, कौन सा अच्छा समय नहीं है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पर्सनली मैं ये गौरी पंचांगम यूज़ करती हूँ। तो चलिए ये आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। गौरी पंचांगम में आप कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं और कौन सी डेट पर है। डिफ़ॉल्ट में हम जहाँ खोलते हैं वो वही ले लेता है। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आज का सनसेट और सनराइज का टाइम आपको पता चलेगा, और कब लाभ है, कब धन है, कब सुगम है, इसके बारे में ये पूरा आपको टाइम मिल जाएगा। पूरे दिन के बारे में आप अपने जो काम शुरू करने वाले हैं आज के दिन, कौन से अच्छे टाइम पर करना है, किस समय नहीं करना है, इन सबको यहाँ से आप देखकर यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत बढ़िया आपके लिए टूल है। डेली अगर आप चाहें तो आप डेली डेली इसको यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। बस आपको फटाफट से साइट पर जाना है और गौरी पंचांगम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दशा, ट्रांजिट्स, विमशोत्तरी दशा हो गई, साढ़े साती चक्कर हो गई, एनुअल वर्षफल हो गया, आपकी फ्री फ्री लाइफ रिपोर्ट हो गई। ये टूल्स भी आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ मांगलिक है, काल सर्प योग है, इस तरीके की भी बहुत सारी बातें होती हैं। जिसका आपके मन में अगर क्वेश्चन है तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काल शब्द दोष के बारे में है, मंगल दोष के बारे में आपको बताता है, आपके लकी जेम स्टोन्स के बारे में बताता है, रुद्राक्ष और यंत्र तक के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं। गुण गुण मिलान, जब भी हम
किसी की शादी, अपने बच्चों की शादी या किसी की भी शादी होती है, उस समय मैच मेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो हम सब लोग करना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड भी ये यहाँ पर आपके टूल्स दिए हुए हैं। ये आप गुण मिलान कर सकते हैं या नेम और डेट के हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं, शादी का मुहूर्त देख सकते हैं, और टैरो न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो ये 27 टूल्स फ्रीली अवेलेबल है हमारी साइट पर। आप जब चाहें, जैसे चाहें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी, हमारे सॉफ्टवेयर। बहुत ही वंडरफुली सॉफ्टवेयर, एक एक सॉफ्टवेयर बहुत बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, बहुत डिटेल आपको नॉलेज देता है और आपके काम को फटाफट कर भी देता है। हमारे पास एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे आप देख सकते हो, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारे पास सॉफ्टवेयर है, नाड़ी और केपी एस्ट्रोलॉजी का है, अष्टावक्र है हमारे पास। आगे चलेंगे तो हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। इस तरीके से ये रघुनंदी नाड़ी और जमाकोल प्रश्नम का भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है। आप लोग, ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, पर अभी ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपके लिए फ्रीली अवेलेबल हैं। अगर आज आप ये देख रहे हैं तो कल का इंतज़ार मत करिए, आज के आज ही इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके देखिए। हमारे पास न्यूमरोलॉजी का भी सॉफ्टवेयर है, चलिए इसको खोल के देखते हैं। न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर में जब आप आते हो तो आप इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी, लोशू ग्रिड के हिसाब से, पाइथागोरियन के हिसाब से अपना नेम का एनालिसिस कर सकते हैं कि नेम सही है नहीं है, कितने नंबर पर आता है, इसके क्या स्ट्रेंथ है या क्या वीकनेसेस हैं। मोबाइल नंबर अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। आप न्यूमरोलॉजी प्रश्न लगा सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम्पल्स कुछ देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल्स में कुछ फेमस लोगों के नाम और डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बस यूज़ करना तो बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आप अपना नेम डालिए, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और स्टार्टिंग ईयर डाल दीजिए। आप अभी 2026 में हैं तो 2026 डाल दीजिए और सारी चीज़ों को आप फटाफट देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक हम डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर कैलेंडर खुल जाएगा और अपनी डेट डालनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ जैसे आपने ये डाल दिया है। अब आप यहाँ पर आपका मूलांक, भाग्यांक और करंट जो दशा चल रही है मरकरी की, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपनी ग्रेड को देख सकते हैं कैसी चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दिशा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही है। पर इसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट को तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों को भी, लोशो ग्रिड, पाइथागोरियन और या मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो भी आपकी ज़रूरत है, आप उन चीज़ों को अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं और एंड में चाहें तो इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बहुत अच्छा सा सॉफ्टवेयर हमारा है, DIY वास्तु का सॉफ्टवेयर। इसके बारे में मैं ज़रूर थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी। बहुत इजी टू यूज़ है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये DIY वास्तु है, आप अपने आप कर सकें। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए और वो चीज़ है कि आपको टू द स्केल आपको फ्लोर प्लान चाहिए जिस भी घर का आप वास्तु करना चाहते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन यूज़ करके हम देखते हैं। आप लोग जान पा रहे हैं कि ये एक ऐसा वास्तु सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आपके पास टू द स्केल प्लान है और आप अपने घर की डिग्री जानते हैं, मैं आपको डिग्री लेने का तरीका भी बताऊंगी, अगर आप जानते हैं तो बस आपको इस सॉफ्टवेयर पे अपना फ्लोर प्लान अपडेट करना है और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आते जाएं आप वैसे वैसे फॉलो करते जाइए और अपने घर का वास्तु आप खुद कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ये केवल बिगिनर्स के लिए ही नहीं है, एक्सपर्ट लोग जो वास्तु प्रैक्टिस भी करते हैं उनके लिए भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा टूल है। तो एक एक इसमें फ्लोर प्लान डाल के मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे करना है।
तो सबसे पहले जब आप DIY वास्तु सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वो आपको फ्लोर प्लान डालने के लिए कहेगा। तो आपको एक फ्लोर प्लान चूज करना है, जैसे कि मैं अपने ये मैंने फ्लोर प्लान चूज कर लिया और नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, आप देखिए साइड में स्क्रोल बार है और उसको आप आराम से पूरे नक्शे को देख सकते हैं। मैंने जानबूझकर एक टिपिकली एसिमेट्रिकल नक्शा या मैप आज चुना है, जिससे कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ। जो सिंपल होते हैं वो तो करने में सिंपल लगते ही हैं, बट थोड़ा सा अगर एसिमेट्रिकल है तो उसमें ये हमारा वास्तु का सॉफ्टवेयर हमारे लिए कैसे हेल्प करता है, ये इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं जो प्लस माइनस फिट कर देते हैं, फुल ले जाते हैं, और PNG या PDF जो भी फाइल का आपकी कैटेगरी है उस हिसाब से आप इसमें, ये आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आपने यहाँ पर एक प्लान को लगा लिया तो इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अपलोड के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है कि हम बाउंड्री को रिडिफाइन करें। तो अब हम यहाँ पर बाउंड्रीज को रिडिफाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें सेकंड स्टेप ब्रह्म स्थान जाना है। तो जैसे ही मैप हमारे पास आ गया, हमने साइड स्क्रोल से थोड़ा सा नीचे लेके गए और यहाँ पर हमने ट्रेसिंग करने के लिए हमने यहाँ पर ये टूल एक्टिव किया, और अब हम इससे हम बाउंड्री को ट्रेस करेंगे। तो हम जहाँ जहाँ पर हमारी बाउंड्री है वहाँ वहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे, जिससे कि हमारी बाउंड्री ट्रेस होने के बाद हमारा एक प्रॉपर ब्रह्म स्थान निकल आएगा। अब आप ये देखिए, अगर ये थोड़ा सा राउंडिश है तो भी हम आराम से इसकी बाउंड्री को ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी बातें कि आपकी जो बालकनी है खुली है नहीं है, कौन सा एरिया आपको लेना है नहीं लेना, ये थोड़ी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो भी आपकी जो कवर्ड बालकनी है उनको आप मैप के अंदर ट्रेस कर लीजिए, और जो अनकवर्ड बालकनीज हैं उनको आप मैप के बाहर रहने दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं इसकी बाउंड्रीज को ट्रेस करती जा रही हूँ वैसे वैसे ये अपने आप एरिया को लेता चला जा रहा है। जो भी वास्तु करते हैं, चाहे वो बिगनर्स हों या प्रैक्टिशनर्स हों, उनका सबसे बड़ा चैलेंज बाउंड्रीज के साथ ब्रह्म स्थान निकालने का आता है, क्योंकि एसिमेट्रिकल मैप्स में ये बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये टूल हमारे सबसे इसी चीज़ को सबसे इजी कर देता है। तो आप ये देखिए, जैसे ही मैंने इसकी बाउंड्रीज को ट्रेस कर लिया, इसने एक बाउंड्री बना ली, और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि भाई हमने ये बाउंड्री फिनिश कर दी। जैसे ही हमने बाउंड्री को फिनिश कर दिया और हमने आउटलाइन को क्लोज कर दिया, वैसे ही आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर एक्टिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप एक्टिव होते ही ये हमारा ब्रह्म स्थान इसका निकाल के हमारे ऐप ने हमको दे दिया। ये ब्रह्म स्थान ये बीचों बीच यहाँ पर आ गया है। ब्रह्म स्थान के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसमें ये देखें कि अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इसमें मेन डोर को डालें। मेन डोर का टूल यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है कि जो जितने भी वास्तु करने वाले लोग हैं वो घर की डिग्री इसी हिसाब से लेते हैं। कैसे लेते हैं? मेन डोर के सामने घर के अंदर खड़े हो जाते हैं और अपना फेस जो है वो बाहर की तरफ रखते हैं। जैसे कि ये मेन डोर है, यहाँ पर मैं अभी यहाँ क्लिक नहीं कर रही हूँ, ये मेन डोर है। क्लिक करूंगी तो एकदम से वो वहाँ पर स्केल सेट हो जाएगा, इसलिए पहले आपको बताती हूँ। जैसे ये घर का दरवाजा है तो आप यहाँ पर दरवाजे के सामने खड़े होंगे और खड़े होकर बाहर की तरफ देखेंगे, और अपने हाथ में कंपास या आपके फ़ोन पर जो कंपास है उसको हाथ में लेकर उस पर डिग्री देखेंगे। जो भी डिग्री आ जाएगी उस डिग्री पर आपको बस सेट करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये मेन डोर, और मैंने यहाँ पर इसको मेन डोर को क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर मेन डोर बताया, अब ये नेक्स्ट स्टेप एक्टिवेट हो गया है। अब मैं आगे जा रही हूँ। अब आप ये देखोगे यहाँ पर हमारे पास एक स्केल, एक 360 डिग्री का स्केल सेट करने के लिए एक बाहर आ गया है। अब जैसे मैंने बोला कि हम मेन डोर पे खड़े होकर यहाँ पे 90 डिग्री पर, यहाँ 90 डिग्री आता है, तो मुझे क्या करना है,
वैसे तो यहाँ पर आप चाहें तो इस स्लाइडिंग बार से भी जितने भी डिग्री आए आप आगे पीछे कर सकते हो, और कुछ सुविधा के लिए जो बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं वहाँ पे दी भी हुई है। तो मेरा 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ 90 डिग्री सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने 90 डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पर जो नॉर्थ है हमारे मैप में अपने आप नॉर्थ को ले लेगा, और हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप पर आते ही आप ये देखिए ये 0 डिग्री नॉर्थ आकर सेट हो गया, और ये 16 डायरेक्शन वाला पूरा का पूरा स्केल हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो यही स्टेप करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब हम इसके आगे वाले, ये हमारे सॉफ्टवेयर में बहुत ही जल्दी से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से एक्टिवेट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप पे अब हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इन सारी चीज़ों को, कहाँ किचन है कहाँ बाथरूम है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन कर दें। तो मेन डोर हमने सबसे पहले ही यहाँ पर कर लिया था। अब दूसरा आता है किचन। किचन यहाँ पर इस मैप में किचन ये है, मैंने इसको किचन कर दिया। ये मास्टर बेडरूम आ गया, ये मास्टर बेडरूम मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ पर टॉयलेट आ गया, एक टॉयलेट हमारा यहाँ है, एक टॉयलेट यहाँ है। तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे, देखिए टॉयलेट 1 था तो ये टॉयलेट नंबर 1 हो गया, ये टॉयलेट नंबर 2 हो गया। तो जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद टॉयलेट या वॉशरूम के बाद हमारे पास पूजा का रूम आता है। तो इस मैप में पूजा रूम यहाँ है, हमने इसको यहाँ पर कर दिया। स्टेयर केस यहाँ पर है नहीं, लिविंग या ड्राइंग रूम इनका ये है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद स्टडी नहीं है इस घर में। इस घर में स्टोर है, तो इनका स्टोर यहाँ पर है, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। किड्स रूम नहीं है, पर ये जो है ये दूसरा दूसरा बेडरूम है, तो हम इसको उसी तरीके से कर देंगे। ये डाइनिंग रूम आ गया, ये इनका डाइनिंग रूम हो गया, और ये बालकनी, ओपन बालकनी इनकी ये हो गई, और ये वाली जो बालकनी है, ये बालकनी इनकी यहाँ पर क्लोज्ड हो गई। अब एक और ये बेडरूम रह गया, तो हमारे पास ये जो मास्टर बेडरूम है, इसी को मैं जब यहाँ पे करूँगी तो ये मास्टर बेडरूम 2 ले लेगा। तो यहाँ पर ये आपका मेन मास्टर बेडरूम हो गया। इसी तरीके से आपके यहाँ पास 4 बेडरूम है, 5 बेडरूम है, कितने भी नंबर ऑफ टॉयलेट्स हैं आप सारे यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। अब जैसे ही आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी, इमीडिएटली यहाँ पर पीडीएफ रिपोर्ट या जनरेट रिपोर्ट का ऑप्शन आपके पास आ गया। अब रिपोर्ट में क्या आएगा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में क्या आएगा उसको तो हम ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके मेन डोर, मास्टर बेडरूम, किचन की जो डिग्रीज हैं, जो उसके क्या रिजल्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर कुछ न थोड़े थोड़े से इंडिकेशन दिए हुए हैं। इस पूरे नक्शे में 63% का कंप्लायंस है। इसमें 5 तरीके के दोष क्या बोलते हैं डिटेक्ट किए हैं हमारे सॉफ्टवेयर ने। ब्रह्म स्थान को क्लियरेंस दी है, और मेन जो एंट्रेंस है वो E7 पे आ रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारे लिए कंप्लीट वास्तु का जो है एक चक्रा फिर से आ गया है। इसके साथ साथ आप अगर देखोगे तो 16 जोन पर क्या क्या प्लस माइनस हैं, उसके लिए क्या रंग होने चाहिए, क्या मेटल्स यूज करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को, और कौन से प्रेफर्ड हैं, कौन से किस एलिमेंट का जोन है, जैसे नॉर्थ वाटर का जोन है, यहाँ पर क्या हमें प्रेफर करना चाहिए, इसका भी आपको डिटेल नॉलेज दी गई है। इसके बाद फिर 16 जोन जो हैं वो बार चार्ट के रूप में भी देखे हैं। ज़्यादातर जो वास्तु एक्सपर्ट्स हैं, जो वास्तु प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए बार चार्ट में देखना बहुत इजी होता है, और इसके हिसाब से वो एलिमेंट की बैलेंसिंग करते हैं कि भाई हमें किसे बढ़ाना है और किसे कम करना है। तो इस बार चार्ट से बड़ा इजीली एविडेंट है कि यहाँ पर साउथ वेस्ट एरिया को ज़रूर एनहांस करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से नॉर्थ को भी थोड़ा एनहांस करने की ज़रूरत है। तो और थोड़ा सा अगर ईस्ट साउथ ईस्ट को एनहांस करेंगे तो ओवरऑल घर के पांचों तत्व बराबर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एलिमेंट और डोमेन के हिसाब से फिर से आपको ये पूरी नॉलेज यहाँ पर दी गई है, जिसे आप देख सकते हो। सारे एलिमेंट्स को किस तरीके से 3D जो आपके डिफरेंट जोन्स हैं उनको किस किस एलिमेंट को लेकर यूज करके उन्हें बैलेंस कर सकते हो, इसका भी यहाँ पर आपको डिटेल एक चार्ट दिया गया है। जैसे अगर नॉर्थ के बारे में है तो क्या क्या आप 3D रेमेडीज कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्लेस करनी चाहिए, लाइटिंग को यूज करके आप कैसे रेमेडी कर सकते हो, और कौन कौन से कलर्स वहाँ पर फेवरेबल होंगे, और कौन कौन से मेटल्स वहाँ पर फेवरेबल होंगे, और एंटी कलर्स क्या हैं, और गुड कलर्स क्या हैं, वो भी सारे यहाँ पे दिए हैं। इसी तरीके से आप नीचे जाओगे तो सारे के सारे 16 के 16 डायरेक्शंस के बारे में ये क्लियरली यहाँ पर हमें बताया गया है।
इसके अलावा पंच तत्व के हिसाब से अगेन कि उनकी बैलेंसिंग स्टेट क्या है। तो अर्थ अभी आपने हमने बार चार्ट में भी देखा था कि साउथ वेस्ट बिल्कुल वीक कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर भी वो वीक दिखा रहा है, वो मिड बैलेंस दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए एक फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाता है। फिर 32 पद में जो हमारे एंट्रेंसेस हैं उसके बारे में, वो कौन से कितनी डिग्री में आ रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। ऑब्वियसली ये जानकारी सिर्फ वास्तु एक्सपर्ट्स के लिए है, जो बिगिनर्स हैं वो मे भी इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट ना कर पाए तो भी कोई बात नहीं है। अब वास्तु रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे रूम की क्या क्या वैलिडिटी है, उसकी वर्डिक्ट क्या है और ऑब्जर्वेशंस क्या है उसके बारे में दिया गया है। और फिर हर एक रूम के हिसाब से क्या क्या आपको रेमेडीज करनी है वो भी क्लियरली बताई गई है। और इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए, आप आराम से अपने घर की हर एक चीज को देख सकते हैं कि ओपन ओपन बालकनी है, कौन सा कलर यूज करना है, कौन सा अवॉइड करना है, कौन सा एलिमेंट फेवरेबल है, क्या 3D रेमेडीज कर सकते हैं, किस चीज को प्लेस कर सकते हैं, किस चीज को हटा सकते हैं, क्या करेक्शन करने की जरूरत है, एवरीथिंग इज गिवन हियर। इसके बाद एक और एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि अभी हम वापस से अगर हम मैप पर जाएंगे तो 45 देवताओं की प्लेसिंग को भी हम देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो 45 देवताओं की प्लेसिंग के बारे में भी आप इस इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल इसी तरीके से 16 डायरेक्शन की तरीके से, जैसे आपको यहाँ पर रूम वाइज रेमेडी दी है वैसे ही ये रेमेडीज भी आपको मिल जाएंगी। और एंड में आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी ये टूल आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है हमारी वेबसाइट astrometry.in पे। तो क्विकली जाइए, अपने घर का नक्शा डालिए और उसे आप यूज करिए। सो अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको DIY वास्तु का सॉफ्टवेयर कैसा लगा। इसके बाद और भी हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं, जैसे फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर। आप इसमें अपने फेस को स्कैन करके अपने फेस के बारे में जान सकते हैं। पाम रीडिंग या जिसे हम हाथ देखना कहते हैं उसके बारे में भी है। सिग्नेचर एनालिसिस, ग्राफोलॉजी, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं और करेक्शन भी सीख सकते हैं। हैंड राइटिंग एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। बच्चों की हैंड राइटिंग और उनकी साइकोलॉजी के बारे में भी एक पूरा सॉफ्टवेयर है। सेक्सुअलिटी एंड कंपैटिबिलिटी के बारे में भी हैंड राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एक पूरा सॉफ्टवेयर है। और अगेन टेरो सॉफ्टवेयर है, ये भी एक बार इस सॉफ्टवेयर का भी मैं आपको टूर जरूर कराना चाहूँगी। तो चलिए इसको खोलकर देखते हैं कि कैसे ये सॉफ्टवेयर आपके सारे मन के प्रश्नों के उत्तर आपको कैसे देता है और ये कैसे काम करता है। तो इस तरीके से हमने अपना टैरो का सॉफ्टवेयर खोला। तो सबसे पहले जब हम इस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो हमारे पास टैरो पूछता है कि आपको कौन सा डेक चाहिए, आपका क्वेश्चन, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, फिर वो टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन पूछता है, फिर वो आपसे और आगे आगे आपको गाइड करता चला जाता है। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं, इस समय हमारे पास 3 डेक अवेलेबल हैं। राइडर वेट है, टाइम ऑरेकल है और एंजल गाइडेंस है। तो हम सबसे पहले राइडर वेट को, जैसे इसमें ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आ रहा है, इसी पर चलते हैं। फिर नेक्स्ट आपसे वो क्वेश्चन पूछता है, व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क फ्रॉम द कार्ड। तो आप कुछ भी सपोज इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसी तरीके से आप इसमें कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर डालती हूँ कि आज मेरा दिन कैसा जाएगा। ठीक है, तो आज मेरा दिन प्रोफेशनली कैसा जाएगा। अब यहाँ पर फिर से मेरे से पूछता है कि सिलेक्शन मोड या मैं मैन्युअली करना चाहती हूँ
या मैं ऑटो ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैनुअली करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि जब आप टैरो सॉफ्टवेयर यूज करें तो मैनुअल सिलेक्शन का ही ऑप्शन लें, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ अगर कार्ड्स पिक होते हैं तो बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर्स आते हैं। चलिए, इसके बाद हमारे पास कितने सारे स्प्रेड्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए और इन स्प्रेड्स के हिसाब से आप अपने लिए अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपना स्प्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्योंकि मेरा क्वेश्चन आज मेरा प्रोफेशनली कैसा जाएगा और मेरे करियर के बारे में है, तो मैं 4 कार्ड का करियर एंड पर्पस पाथ वाला जो स्प्रेड है उसको मैं सेलेक्ट करूँ। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास कार्ड आ गए और मैंने बोला शफल कर दो, तो उसने शफल कर दिया। क्योंकि मैंने 4 कार्ड्स के का स्प्रेड सेलेक्ट किया था, तो ही इज आस्किंग कि मैं 4 कार्ड सेलेक्ट करूँ, तो मैं रेंडमली अपने मन में क्वेश्चन को दोहरा दूँ और फिर उसके बाद मैं कार्ड सेलेक्ट करूँ। तो मैंने नंबर 1 कार्ड ये सेलेक्ट किया, दूसरा नंबर ये, तीसरा ये और चौथा ये। मेरे चारों कार्ड यहाँ पर आ गए। अब हम चाहें तो सीधे रीडिंग पर जा सकते हैं, और अगर आपको कार्ड्स की नॉलेज है तो आप कार्ड्स को ओपन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले करंट करियर की क्या एनर्जी है इस वक्त मेरे कार्ड में दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो सही बात है, इस वक्त जैसा मेरे मन में चल रहा है बिल्कुल ये वैसे ही कार्ड मेरे को दिखा रहा है। दूसरा मेरे पोटेंशियल और ऑब्स्टेकल के बारे में बता रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस वक्त मेरी मन स्थिति चल रही है। फिर एक्शन स्टेप के बारे में बता रहा है और उसके बाद ये मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ एंड पोटेंशियल के बारे में बता रहा है। पर मान लीजिए अगर आपको टैरो कार्ड नहीं पढ़ने आते तो आप सीधे आप अपनी रीडिंग पर चले जा सकते हैं और इसको क्लिक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कार्ड इनको कैसे पढ़ता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल दिया हुआ है और पूरी की पूरी रीडिंग दी हुई है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ोगे, जैसे कि मैं इसको अभी पढ़ती हूँ, तो ये मेरी पूरी की पूरी रीडिंग आ गई है। और सच बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है ना, बहुत अच्छी है और वैसे ही है जैसे जो मेरे मन में चल रहा है। अब इसको पढ़ने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको फिर से एक ऑप्शन देता है कि आप चाहते हो क्या टाइम प्रिडिक्शन भी करना। तो अगर यस और या स्किप कर सकते हो। अगर यस करते हो तो डेफिनेटली मैं परफेक्ट टाइमिंग के लिए जाऊंगी। फिर से परफेक्ट टाइमिंग के लिए जाऊंगी तो फिर से वही क्वेश्चन पूछेगा कि आपको किस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग पूछना है। तो मैं अपना यही क्वेश्चन जो है इसी को ही रिपीट कर देती हूँ। आप चाहो तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, कोई अनदर क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अगर रिलेटेड भी पूछ दोगे तो अच्छा है। फिर मैं मैनुअल सिलेक्शन में जाऊंगी। फिर मैं यहाँ पर 3 कार्ड, 4 कार्ड या सिंगल कार्ड को चूज करूंगी। तो मैंने सिंगल कार्ड को किया। जैसे ही मैंने किया एक बार मैंने कार्ड को शफल किए और एक कार्ड को पिक कर लिया। जैसे ही मैंने एक कार्ड को पिक किया और मेरी रीडिंग क्या आती है, आप चाहें तो ये भी दिखा सकता है। तो देखिए ये कार्ड आपने ओपन कर लिया, नॉट दिस साइकिल आ गई है यहाँ पर। और इसका आप अपने प्रिडिक्शन को पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे एक और बार ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपको देता है कि भाई मेरी एंजल्स क्या मुझे गाइड करती हैं। तो फिर से मैं एंजल्स गाइडेंस पे अगर जाऊंगी, तो क्योंकि हमारा जो उन्होंने बोला है कि भाई अभी ये रॉन्ग साइकिल है, तो इस रॉन्ग साइकिल का ही क्वेश्चन के आंसर के बारे में मैं एंजल की गाइडेंस अगर लेना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर शफल करके फिर से एंजल की गाइडेंस लेती हूँ और एक कार्ड को सेलेक्ट करती हूँ। क्लिक करके मैं कार्ड को देख सकती हूँ और फिर तो यहाँ पर आ गया है कि फैमिली ब्लेसिंग्स। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको बहुत बढ़िया आपको गाइडेंस मिल जाएगी आपके चाहे किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर हो। दिस इज अगेन अ वेरी वंडरफुल टूल टू यूज एंड आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू ऑल कि कम से कम एक बार आप टैरो के टूल को भी ज़रूर यूज़ करें। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि ये सारे टूल्स, ये सारे सॉफ्टवेयर अभी कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए फ्री अवेलेबल हैं। तो जाइए, जितना इसका यूटिलाइज कर सकते हैं करिए, यूज़ करिए। अगर आपको इसमें
इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो उसका भी फीडबैक आप हमें दे सकते हैं, और अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें उसका भी फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। सो चलिए जल्दी ही अपनी साइट पर मिलते हैं।